नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमारी मैथ की क्लास चालू होने वाली है, तो हमारी क्लासेस चालू आज से हैं। दोस्तों ये मैथ का पहला लेक्चर है। देखिए, मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, शायद मैं वैसे आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि कोचिंग में तो अपनी कोचिंग चलाते हैं। एक टॉपिक उन्होंने ले लिया, एक टॉपिक का एक सब टॉपिक ले लिया और उसमें पूरी क्लास लगा दी। जैसे मान लीजिए मैंने सिखाया इकाई अंक क्या होता है, उसके 2 रूल बताया, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। वो वाला काम मैं यहाँ नहीं कराने वाला, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंटों को पढ़ाना है, मुझे टाइम पास नहीं करना। क्योंकि मेरे पास ना ही इतना टाइम है कि मैं टाइम पास करूँ, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप भी टाइम पास करो। कुछ चीज़ें दोस्तों जो पढ़ाने वाली हैं मैं वो पढ़ाऊँगा, जो नहीं पढ़ाने वाली हैं मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे लोग बोलते हैं कि 2 से वक्त होने का नियम, 5 से वक्त होने का नियम। भाई इनको क्यों क्लास में पढ़ा रहे हो तुम? जब पता ही है सबको कि 2 से वक्त होने का नियम क्या है। नहीं तो 2 से भाग दे के देख लेंगे, कट जाएगी तो कट वक्त हो रही है, वक्त नहीं कट रही तो नहीं हो रही। 5 से सिंपल सा भाग दे लेंगे 5 का, कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीज़ें मैं टाइम पास नहीं करने वाला। बहुत आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा और बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको 100% आपको कहीं से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जहाँ नहीं होगी आवश्यकता वहाँ नहीं भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी ये मैथ की पहली क्लास है, इसमें कवर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे एसएससी जीडी वाले हैं, ठीक है, एसएससी जीडी वाले। उसके बाद में एमपी फॉरेस्ट वाले, ठीक है, एसएससी जीडी, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पटवारी, ठीक है। और इसके अलावा एमपी में या ऑल इंडिया में जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम सब में सेम है और मैं आपको उस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा कि आप एसएससी तक का सॉल्व कर लोगे। जब आप अच्छा पढ़ोगे तो पेपर में भी अच्छा कर पाओगे। इसलिए टाइम पास करने का काम नहीं है, आप अच्छा हम पढ़ेंगे और आप भी अच्छा कर पाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सही स्टार्ट करते हैं टाइम पास ना करते हुए। मैथ दोस्तों, मैथ होता क्या है? जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो और यही माइनस में, इनका कैलकुलेशन करना, जोड़ना घटाना, ठीक है, गुणा करना भाग करना, बस यही मैथ होता है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मैथ से। आपको डर लगता होगा, मैथ फोबिया आपके अंदर है, आपको डर लग रहा है मैथ से, कोई आवश्यकता नहीं डरने की, क्योंकि मैथ बहुत आसान है। आसान उसी प्रकार है जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको अपने घर से आपको मामा के घर जाना है। आपने रास्ता देखी है, बहुत आप किसी से नहीं पूछोगे, आप आराम से पहुंच जाओगे। और मैं बोलूँगा कि आपको अपने घर से पड़ोसी की मामा के यहाँ जाना, पता ही नहीं रास्ता कहाँ है, तो आपको तो लगेगी ना कि और मर गए यार, अब उसको कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ पूछूंगा वहाँ पूछूंगा। आपको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा टू द पॉइंट जाना है, आपको सीखना है, रास्ता देखनी है और आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाना है, आपकी मंजिल पर पहुँचना है, ठीक है। तो वही है मैथ वही है। आपको जोड़ना घटाना सीखना है और सीख के आपको कुछ सॉल्व करना है, बस। इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं है मैथ का, ठीक है। दोस्तों मैथ जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और उन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बस यही बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में हमारा जो पहला ये लेक्चर है सामान्य गणित, इसको आप बोल सकते हो, सामान्य गणित बोल सकते हो या फिर संख्या पद्धति, ठीक है। इसको बेसिक मैथ बोल सकते हो या फिर आप नंबर सिस्टम बोल सकते हो। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, क्योंकि दोनों आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो कोचिंग में पढ़ाते हैं सबसे पहले नंबर में विभक्त होने के नियम, 2 से विभक्त होने का नियम, 3 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का नियम, 7 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभक्त होने का नियम। बस इतना नहीं पढ़ाते हैं, बहुत 13 का पढ़ा देते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि मेरे पास क्वेश्चन आया कि कौन सी संख्या इनमें से 11 से विभाजित होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक है। यहाँ दिया है आपको 36 दिया है, 31 दिया है, 35 दिया है और 81 दिया है। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी? मैं डायरेक्ट भाग दे के नहीं देख लूँगा। क्यों मैं याद कर, जो चीज़ मुझे याद करने लायक ही नहीं है उसको क्यों मैं अपने ये दिमाग की मेमोरी भर के उसको अपने पास रखूँ कि भाई इसको याद रखना है मुझे? क्यों याद रखूँ भाई? जब मुझे कोई चीज़ सीख सकता हूँ तो याद क्यों रखूँ? इसीलिए कोई भी संख्या लीजिए, 3 1 2 5 9 6, क्या ये 11 से विभक्त होगी? भाई पेपर में आएगा तो भाग दे के देख लूँगा ना, मैं इन सबको याद क्यों रखूँ? इसलिए मुझे आपको ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व करेंगे, तब भी किसी प्रकार आएगा मैं आपको बता दूँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको केवल भाग दे के देखना है, आपको कहीं पे दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये जो पढ़ाते हैं कोचिंग में वो केवल अपना टाइम पास करने के लिए और अपने बैच की जो लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, स्टूडेंटों को बताने के लिए कि मुझे कितना आता है, उसके लिए पढ़ाते हैं। सेकंड दोस्तों, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, आपको वही याद करने, उसने तो आपका काम चल जाएगा, समझ लो। वैसे फॉर्मूले तो हज़ारों फॉर्मूले मैथ में,
लेकिन जो नंबर सिस्टम में या जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होते हैं फॉर्मूले, मैं वो आपको बताऊंगा। क्या है दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए सूत्र यहाँ a+v का होल स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है, सबको आता होगा। a² + b² + 2ab, ठीक है। सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड देखिए ये आपको याद करना है, a - b का होल स्क्वायर। किसी को ये याद नहीं हो रहा है तो मैं बताऊँगा कि आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इसका क्या होगा, a² + b² - 2ab, ये हमारा होगा दोस्तों दूसरा फार्मूला, ठीक है। दो हो गए। तीसरा होगा a + b का होल क्यूब, ठीक है, और a - b का होल क्यूब। समझ में आया? यहाँ क्या होगा, यहाँ a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, ठीक है। ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। और सेकंड यहाँ क्या होगा, a³ - b³ - 3ab कोष्टक a - b, बहुत आसान है, टफ नहीं है ना। इसको याद कर लिया, उसमें यहाँ माइनस करना है तो माइनस वाला याद हो गया। प्लस वाला कर लिया, इसको यहाँ माइनस करना है, सारी तरह माइनस करनी है तो क्या माइनस वाला हो गया। अब एक और फार्मूला आता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे 4 हो गए ना, उसके बाद में a² - b²। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला दोस्तों, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं पेपर में। तो इसका क्या होगा, एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों पर नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है a + b a³ + b³, ठीक है। आपको ये टफ लग रहा होगा, टफ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा लिख लेने दीजिए। तो इसका होगा पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में होगा a² - ab + b², ठीक है। सेम टू सेम a³ - v³, इसका आएगा पहले कोष्टक में a-, देखिए यहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस वाला बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस वाला, यहाँ a² + ab + b²। दोस्तों हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, कन्फ्यूज यहाँ होते हैं इन दोनों सूत्रों में और इन दोनों में मिक्स कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा 1-2 बार इन सूत्रों को डेली उठ के 3 दिन लगातार देखना है, केवल देखना है, पढ़ना है आपको। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, बस ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है दोस्तों। चौथे दिन आपको ये अपने आप गारंटी याद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बार जब आपको आएंगे तब और ये आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे और 2-3 दिन आपको डेली उनको देखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है संख्याएं, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो हमको संख्या पढ़ना मोस्ट कंपलसरी है। अब तो दोस्तों हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। ये सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या का जो दोस्तों, सम संख्या वे संख्या है जो 2 से कट जाए उनको सम संख्या बोलते हैं, और नहीं कटे उनको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होती है, ये सम संख्या होती हैं। जो 2 से ना कटे बची हुई संख्या वो विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या होती है, विषम संख्या होती है। ऐसे आगे चले जाती हैं, ठीक है, रुकना नहीं है, यहाँ चले जाने दौड़ लगाते हुए। आपको कब तक दौड़ लगानी है, जब तक MP पुलिस कांस्टेबल, MP फॉरेस्ट गार्ड या फिर पटवारी बन ना जाओ, तब तक दौड़ लगानी है, ठीक है। ऐसे ये दौड़ लगानी संख्या। दोस्तों तीसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या, इसकी बताता हूँ मैं आपको डेफिनेशन, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हमको कैसे समझना है। तो वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, वे संख्या होती हैं। कट जाए वे भाज्य संख्या होती है, और ना कटे वे क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो कट जाए मतलब भाज्य संख्या होती है, आपको डेफिनेट ये इतना केवल आपको याद रखनी है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 4, 6, 8, 9, है ना, 10, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये भाज्य संख्या होती है, क्योंकि ये स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से कट रही है। देखिए 4 है, 1 से कट रहा है, और 4 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गई, भाज्य संख्या। और दोस्तों अभाज्य संख्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में। अभाज्य संख्या भी संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, कट जाए तो भाज्य है, ना कटे तो वे अभाज्य संख्या है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, जैसे 2, यह स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, ऐसे ही चली जाएंगी, कहाँ तक, जहाँ तक पेपर ना निकल जाए। तो ये क्या हो, ये हो आपकी अभाज्य संख्या है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पूर्ण संख्या है, वो सॉरी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वे संख्या है
जो पूरी होती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए पूरी, मतलब जैसे देखिए दोस्तों 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सब क्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और कौन पूर्णांक संख्या कौन सी नहीं होती, जैसे जैसे 1.3 है तो ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूरी नहीं है, ये 0.3 आ गया, पूरी नहीं है, तो ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। अब ये क्या p/q, जैसे कोई संख्या है जिसको 2/7 लिख सकता हूँ मैं, तो ये क्या परिमेय संख्या है। 2/1 ये क्या परिमेय संख्या है। 7/3 ये क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल लिख सकता हूँ 7/3। 1.2 लिखता हूँ तो ये क्या है, ये भी डेफिनेटली पर परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव हटाऊंगा तो नीचे में 1 0 बढ़ा लूंगा, ठीक है। 2 6 और 5 तो 6/5 हो गया, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वे क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आता है पेपर में, पाई। पाई ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। जब इसको हम आगे भाग देते हैं तो 3.14 ऐसा कुछ आता जाता है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली आता जाता है और कुछ अलग अलग संख्या आती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, 1.33 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 1.3333 जो ऐसे चला जा लगता चला जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको 1.3 और यहाँ बार ऐसे लिख सकता हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। या इसको मैं 0.33 करूँ तो भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, जिसको सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको कि बार वाली संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 1.3, तो ये भी क्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि ऐसी संख्या हो 0.342156 कुछ दिया हो तो इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 0.3333 आज चला जा रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए परिमेय अपरिमेय में। शायद आपको कुछ पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं मैथ की कोचिंग नहीं पढ़ा हूँ आज तक, लेकिन आपको इतना सीखना होगा। सह अभाज्य संख्या है, एक तो होती है अभाज्य संख्या है, दूसरी होती है सह अभाज्य संख्या है। वे संख्या है जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है। जैसे दोस्तों 1 और 11 है, इनका महत्तम समावर्तक क्या है, 1 होता है। मैं आपको सिखाऊंगा महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। अभी आप इतना समझ लीजिए, जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, भाज्य संख्या मतलब ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये होती है नॉन प्राइम नंबर और ये होती है को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 और डॉट चली जाए, ये सब होती है क्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या, अब आप बोलोगे सब पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है, तो दोस्तों कोई समझ रहे, प्राकृतिक संख्या सब सारी प्राकृतिक संख्या होती है 1.2 1.3 ये सब क्या होती है, ये सब नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं होते पूर्णांक में। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 0 ले लिया मैंने, 0 1 2 3 4 मतलब उसमें 0 इंक्लूड, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ समझ रहे। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आती है, पूर्ण संख्याओं में 0 आती है, समझ आया। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होती है, नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है वीडियो को बार बार देखने का। हमारे पास पहले नहीं होता था जब मैं 11th 12th क्लास में थे। तो साथियों ये हो गया हमारा बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, अभी तक जो हमने जो पढ़ा था उससे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं भी आते, लेकिन यहाँ से आपका डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब जब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे वो, तो वैसे तो हमारा नंबर सिस्टम जो बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक, वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है। क्वेश्चन अब आएंगे तो वो हमको अब आगे पढ़ना है, क्योंकि हमको बनना है वन रक्षक, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, MPPSC तो आप निकाल ही लोगे, पता है मुझे, क्योंकि कांस्टेबल निकाला था उसको PSC निकालने में टफ नहीं होता, क्योंकि कांस्टेबल बैठते हैं 25-20 लाख स्टूडेंट और PSC में बैठते हैं 5-4 लाख स्टूडेंट। तो आपको जो कांस्टेबल निकालना है बहुत टफ पड़ता है। इस सोचना कि PSC से ज़्यादा टफ है, कांस्टेबल की एग्जाम निकालना ज़्यादा टफ है। 84 कट ऑफ जाएगा इस बार, देखना। चलिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको 2 बार बोलिएगा साथ में मेरे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं चाहता हूँ कि ये आपको यहीं याद हो जाए, आपको बाद में दिमाग लगाने की आवश्यकता ना हो।
तो दोस्तों अब स्टूडेंट जहाँ कन्फ्यूज होते हैं, मुझे पता है कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज रहा हूँ ना। कहाँ होते हैं? भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। शेषफल तो कोई बता देगा कि बच्चों को शेषफल क्या होता है। भाज्य, भाजक और भागफल, भाग देखिए ये भी आता है भागफल और ये भी बता देते हैं, लेकिन इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज रहती हैं। तो आज हम आपको ऐसा बताऊंगा कि आप इनमें कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ जो है भाजक क्या है, ए जो है वो क्या है, भाजक है। बी क्या है यहाँ, भाज्य। ये क्या आपको पता है, भागफल होगा। और ये क्या होगा हमारा, शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा भाजक। देखिए आप, एक कलिंदा है, मुंह में पानी आ गया हो कलिंदा सुन के। कलिंदा है एक, और उस कलिंदे को आपको काट के खाना है। तो आप काई से काटोगे, चक्कू से काटोगे। तो आप उस कलिंदे का विभाजन कर रहे हो, चक्कू से काट रहे हो, मतलब उसका विभाजन कर रहे हो। काई से कर रहे हो, चक्कू से। तो जो भाजक मतलब विभाजित करने वाला, ये स्टैंडर्ड आप याद रखिए, आपको ये चारों याद हो जाएंगे। भाजक मतलब विभाजित करने वाला, विभाजित करने वाला भाजक, बस। तो भाजक तो हो गया विभाजित करने वाला। अब बचे भागफल और शेषफल। तो भागफल क्या होता है, जो लास्ट में यहाँ बस जो आंसर आता है भागफल होता है, तो जो बचता है वो शेषफल होता है। 3 हो गए, तो भाज्य क्या होगा और बीच वाला। समझ में आया? अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कभी बार भूल भी जाओ कि भैया मुझे याद नहीं आ रहा कि भाजक मतलब विभाजित करने वाला होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा भाजक होता है। समझ में? भाज्य होता है। बड़ी संख्या जो होती है वही हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। और जब भी दोस्तों यदि आपको भाज्य ही, मान लो भाज्य ही पूछा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भाज्य पूछा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल और भागफल अलग कर लेंगे, बचा भाजक। तो भाजक जो बचेगा भाजक होगा, क्योंकि भाज्य पूछा ही हुआ है पेपर में। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पेपर में आपको यूज करना होगा, तो आपका पेपर थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो सिंपल से जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है। या फिर दोस्तों भाजक, भाजक मतलब विभाजित करने वाला। तो भाजक, भाजक को यहाँ लिखते हैं, जैसे मैं 2 का भाग दिया मैंने कितने में, 7 में। तो 2 तिया 6, 1 बचा। तो ये क्या है, ये है दोस्तों भाजक। 2 क्या है, भाजक है। 7 क्या है, यहाँ भाज्य है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ भागफल है। समझ में? और ये 1 क्या है, यहाँ शेषफल है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों? आ गया हो तो आगे क्वेश्चन हम पढ़ें, नहीं आ गया हो तो भी हम पढ़ेंगे। आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है वीडियो रिपीट करके देखने का। ठीक है, तो साथियों एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूंगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल ज्ञात तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा है, भाजक पूछा। तो यहाँ हम लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यही चीज़ क्वेश्चन आएगा। तो क्या है कि 1043, तो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब 1043 को भाग दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए x से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 11 प्राप्त होता है। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है वो, भाजक क्या होगा। भाजक मतलब विभाजित करने वाला, मतलब x का मान पूछा है। तो फॉर्मूले में रख देंगे, भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 1043 है, बराबर भागफल कितना है, भागफल 11 दिया है यहाँ, 11 इंटू शेषफल कितना है, 20 है। और फिर भागफल कितना है, भाजक x है, मैं पट्टी भाजक x है, भागफल 11 है, और शेषफल कितना है, 20 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पेपर में नहीं आएगा ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए बताना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, 1043 बराबर 11x, ये 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये 20 इधर आ जाएगा, 10 देखिए आपको लग रहा है इतना लेंथी क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखाना है। मुझे तो आता है कि इसमें 20 माइनस कर दूंगा तो ये 23 बचेगा। ठीक है, -20 बराबर 11x। तो 10 कितना आ जाएगा, ये 1023 बराबर 11x। तो 11 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1023 बटा 11। समझ में आया? तो ये हमारा यहाँ से भाजक निकल आएगा। 11 9 99, 3 बजा 11 30 33, कितना आ जाएगा आंसर आएगा 93। तो भाजक क्या आ गया, 93 आ गया। दोस्तों ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, यदि आप RS गर्ल बुक प्रिपेयर करते हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप
प्लीज़ आप शॉर्ट ट्रिक को बहुत जहाँ हो सकता हो उतना ही यूज करिए, जहाँ हो सकता नहीं हो वहाँ अपना दिमाग यूज करिए। आप शॉर्ट ट्रिक सोचो कि मैं जीके की जैसे शॉर्ट ट्रिक पढ़ के मैथ निकाल लूँ, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यदि आप ऐसा करते हो तो आप फंस जाओगे और मुझे नहीं लगता कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसलिए आपको मैथ सीखना होगा। जहाँ हो सकता होगी शॉर्ट ट्रिक की मैं आपको खुद ही बता दूंगा। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है शॉर्ट ट्रिक की, यहाँ आपको आप पता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आपको एक से कम मिनट ही लगेगा, एक से कम टाइम ही लगेगा, 1 मिनट से कम टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब दोस्तों इतना हमारा हो गया है, ये हमारी पहली क्लास थी, इसलिए मुझे लगा कि आप बोर ना हो, इसलिए मैं तो छोटी रख रहा हूँ इसको। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर में आए हुए पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और साथ में दोस्तों जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम सब सॉल्व करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो आपको मैं सिखाऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारी कल की क्लास में होगा। तो दोस्तों प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो बनाने में, और हमारे आदित्य सर भी हैं जो हमको आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मयूष सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी की पूरी जीके भी कोशिश करूँगा कि एमपी में पढ़ाऊँ, और बाकी का जो जियोग्राफी वगैरह है वो हमारे आदित्य सर से हम कवर करा लेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही बन गए हैं, सब इंस्पेक्टर बन गए, तो उनको टाइम उतना ही है, 1 आध महीने का, उतने में अपना सिलेबस खत्म करके जाएंगे वो। तो साथियों मस्त रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।